मधुमक्खी पालन कृषि पर आधारित एक उत्तम व्यवसाय है। यह परागण द्वारा फसलों की पैदावार बढ़ाती है, अच्छे किस्म के फल और बीज पैदा होते हैं। गरीब भूमिहीन किसान भी इस व्यवसाय को अपनाकर अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं। इससे उत्पादित शहद एक पौष्टिक और लाभदायक भोज्य पदार्थ है। पुराणों में इसे अति पवित्र और अमृत के समतुल्य माना गया है। आप भी किसान भाई कृषि के साथ साथ मधुमक्खी पालन व्यवसाय अपनाकर अधिक से अधिक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत चयनित कृषकों को मधुमक्खी के बक्सों और मधु निष्कासन यंत्र पर अनुदान दिया जा रहा है। वहीं आत्मा द्वारा किसानों को मधुमक्खी पालन ज्यादा से ज्यादा किसान करें, इसके लिए प्रशिक्षण की भी व्यवस्था है। व्यावसायिक तौर पर शहद का उत्पादन करने के लिए वैज्ञानिक तरीके से बनी लकड़ी की पेटियों में मधुमक्खी पालन किया जाना चाहिए। बक्सों को 4 से 6 फीट की दूरी पर रखना चाहिए और एक कतार से दूसरे कतार की दूरी 10 से 15 फीट होनी चाहिए। इन पेटियों में मधुमक्खियां अपना छत्ता विकसित कर उसमें शहद एकत्रित करती है। छत्तों में भंडारित शहद को इसमें सुरक्षित मधुमक्खी के अंडे को बिना नुकसान पहुंचाए मधु निष्कासन यंत्र द्वारा निकालकर छत्तों को पुनः पेटियों में डाल दिया जाना चाहिए। मधुमक्खियां विभिन्न प्रकार के पेड़ों, पौधों, फसलों और सब्जियों के फूलों से रस एकत्रित करती है, जिन्हें वे अपने शरीर के विशेष एंजाइम के मिश्रण से शहद का रूप देती है और अपने छत्तों में एकत्रित करके पकाकर खाने योग्य बनाती है। मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए फूलों से पुष्प रस और पराग को इकट्ठा करती है। इसलिए व्यावसायिक मधुपालन द्वारा अधिक शहद का वर्ष पर्यंत उत्पादन करने के लिए मधुमक्खी बक्सों को मौसम और फूलों के उपलब्धता के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर मधुमक्खी के बक्सों को पुष्पी स्रोतों के नज़दीक रखना चाहिए, जिनसे मधुमक्खियों को प्रचुर मात्रा में पुष्प रस और पराग प्राप्त होते हैं। ऐसे शहद इस पेड़ पौधे के नाम से जाना जाता है। जैसे लीची के फूलों से एकत्रित किए गए पुष्प रस से बने शहद को लीची शहद और सरसों के फूल से बने शहद को सरसों के शहद के नाम से जाना जाता है। मधुमक्खी घर उन्हीं स्थानों पर बनाना चाहिए जिसके चारों ओर 1 से 2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में मधुमक्खी के लिए उपर्युक्त पौधा उपलब्ध हो। यह स्थान मुख्य सड़क से दूर लेकिन सड़क से जुड़ी होनी चाहिए ताकि मधुमक्खी पेटी को ले जाने में आसानी हो। इसके अलावा मधुमक्खी वाटिका में छायादार पेड़ होना चाहिए जिससे मधुमक्खियों को हवा और तेज धूप से रक्षा हो सके। साथ ही पीने के पानी की व्यवस्था होनी आवश्यक है। मधु का गुणस्तर हमेशा बना रहे, इसके लिए मधुमक्खी पालक को चाहिए कि छत्ते के बाद कोशिकाओं से ही परिपक्व शहद का निष्कासन कर स्वस्थ वातावरण में उसका भंडारण करे। कच्चा शहद को प्रशोधन मशीन में प्रशोधित करके उसके गुण स्तर को नियंत्रित किया जाना चाहिए, क्योंकि कच्चा शहद विभिन्न नमी वाले होते हैं। उसमें किण्वन होना, कणिकाएं जमना गुण सक्रिय हो जाता है। इसी दोष को दूर करने के लिए कच्चे शहद को प्रशोधन करके नियंत्रित करना आवश्यक है। साथ ही प्रशोधन के समय ही मधु में उपस्थित मोम मशीन में लगे छन्ना पत्र से निकल जाता है। तो
आप भी किसान भाई मधु पालन अपनाएं और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं।